टकराव का विश्लेषण, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज की इस चर्चा में हम भारतीय साहित्य के एक बेहद ही तनावपूर्ण और नाटकीय प्रसंग की गहराई में उतरने वाले हैं। हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक खेल, भारी टकराव और कूटनीति के रहस्यों को डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सीधे उस घटना पर आते हैं जहां से ये सब शुरू होता है। कहानी का सबसे अहम मोड़, जिसे हम इंसाइटिंग इंसिडेंट भी कहते हैं, सीता स्वयंवर में श्री राम के हाथों भगवान शिव के पवित्र धनुष का टूटना। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये वो चिंगारी है जो एक भयंकर तूफान को बुलावा देती है, और वो तूफान है मुनि परशुराम का क्रोधित प्रवेश। पर इस टकराव की असली गहराई को समझने से पहले थोड़ा पीछे हटकर 16वीं शताब्दी के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी पर एक नजर डालना जरूरी है। अवधी और ब्रजभाषा के महारथी और रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी को मानव मनोविज्ञान और भावनाओं की कमाल की समझ थी। उनके बालकांड का ये हिस्सा सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि वे इंसानी फितरत को कितनी बारीकी से समझते थे। अब जरा उस माहौल की कल्पना करते हैं। शिव धनुष टूट चुका है, सन्नाटा पसरा है, और तभी अचानक मुनि परशुराम वहां आ धमकते हैं। उनका रूप इतना भयानक और गुस्से से भरा है कि पूरी राजसभा मानो सन्न रह जाती है। उनका वेश और उनका वो भयंकर क्रोध पूरी सभा को लकवा मार देता है। लोग डर के मारे कांपने लगते हैं और अपना नाम ले लेकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। खौफ का ये मंजर सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और उनका ये बेकाबू गुस्सा उनके पहले ही वाक्य में साफ झलकता है। मुनि परशुराम आते ही राजा जनक से कड़कती आवाज में सीधे कहते हैं, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। यानी, मूर्ख जनक, बताओ धनुष किसने तोड़ा। ये कोई साधारण सवाल नहीं है, बल्कि तुरंत प्रतिक्रिया मांगने वाली एक सीधी धमकी है। इसके पीछे का संदेश बिल्कुल साफ है। अगर अपराधी का नाम तुरंत नहीं बताया गया तो वे पूरी धरती को उलट पुलट कर रख देंगे। और ठीक यहीं पर क्राइसिस मैनेजमेंट यानी संकट को संभालने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं। एक तरफ श्री राम हैं, जो बेहद शांति और विनम्रता के साथ कहते हैं, हुई ही क्यों एक दास तुम्हारा, यानी धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। और वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण है, जो स्थिति को शांत करने के बजाय सीधा व्यंग का तीर छोड़ते हैं। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, यानी बचपन में तो हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं। ये एक बहुत ही तीखी और उकसाने वाली चुनौती है। अगर श्रीराम के उस पहले वाक्य पर गौर करें तो वो महज एक सीधा जवाब नहीं है, बल्कि स्थिति को शांत करने यानी डी एस्केलेशन का एक मास्टर क्लास है। इतने भयानक क्रोध के सामने भी अपना भावनात्मक संतुलन बनाए रखना, विनम्रता दिखाना और सामने वाले को पूरा सम्मान देना, ये सब उबलते हुए गुस्से को काबू में करने की एक बहुत ही सधी हुई रणनीति है। लेकिन दूसरी तरफ लक्ष्मण की रणनीति इसके बिल्कुल उलट है। वे तीखे तर्कों और हाजिर जवाबी का इस्तेमाल करते हैं। उनका ये व्यंग परशुराम जी के गुस्से को शांत तो नहीं करता, उल्टे आग में घी डालने का काम करता है। जब कोई पहले से ही आग बबूला हो तो उसे इस तरह तर्क और उकसावे से चुनौती देना स्थिति को भड़काने का सबसे तेज तरीका है, और लक्ष्मण ठीक यही कर रहे हैं। मूक दर्शक, राजसभा की मनोवैज्ञानिक धाराएं। आइए अब इन तीनों मुख्य पात्रों से थोड़ा हटकर ये देखते हैं कि उस भारी दबाव के दौरान सभा में मौजूद बाकी लोगों के मन में क्या चल रहा था। अगर उस वक्त सभा में मौजूद लोगों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए तो साफ दिखता है कि तुलसीदास जी ने अलग अलग किरदारों की भावनाओं को कितनी खूबी से पकड़ा है। घटना एक ही है, लेकिन सबका हाल अलग है। सीता जी और उनकी माता सुनैना अपने भविष्य को लेकर भयंकर घबराहट में हैं। राजा जनक इतने डरे हुए हैं कि वो पूरी तरह खामोश हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प हैं वो कुटिल राजा, जो ऊपर से तो सहमे हुए हैं, लेकिन मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या भरी है। इस पूरे डर और घबराहट को और भी असरदार बनाने के लिए तुलसीदास जी ने एक बहुत ही शानदार काव्यात्मक टूल का इस्तेमाल किया है, जिसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जब किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है ताकि उसका गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़े, तो उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। कवि ने इसका इस्तेमाल सभा के उस घुटन भरे आंतरिक डर को उभारने के लिए किया है। और इस अतिशयोक्ति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये पंक्ति, अरद निमेष कल्प सम बीता, यानी आधा पल भी एक कल्प या युग के समान बीता।
ये सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि सीता जी और उनकी माता के उस वक्त की मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा चिंता या डर में होता है तो उसे महसूस होता है मानो समय ठहर सा गया है, एक एक पल काटना पहाड़ जैसा लगता है। ये पंक्ति उस पीड़ादायक घबराहट को बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करती है। तो इस भारी उथल पुथल के बीच सबसे अहम बात क्या है? वो है श्री राम का बेजोड़ संतुलन। स्तोत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है, हृदय न हर्षु विषादु, यानी उनके हृदय में न अत्यधिक खुशी थी न ही दुख। ऐसे भयंकर तनाव के बीच भी भावनात्मक रूप से इस कदर स्थिर रहना कोई मामूली बात नहीं है। ये श्री राम को एक आदर्श, चतुर और भावनात्मक रूप से बेहद समझदार नेतृत्वकर्ता साबित करता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बड़ा और विचार करने लायक सवाल सामने आता है। स्तोत्र के इस गहन अध्ययन के बाद सोचिए कि अगर असल जिंदगी में कभी किसी बहुत ज्यादा क्रोधित इंसान का सामना करना पड़े तो उसे शांत करने के लिए कौन सा रास्ता अधिक सही होगा? श्री राम की वो सौम्य विनम्रता और संतुलन, या फिर लक्ष्मण का वो तीखा तर्क और उकसावा? 16वीं शताब्दी के इस मनोवैज्ञानिक मास्टर क्लास को आज के जीवन से जोड़कर देखना यकीनन एक बेहद दिलचस्प अनुभव है।